Good, good afternoon, students. Today I will teach you non-verbal communication in information technology, and this video is for class 9. So first, as you can see here, what you say is a vital part of communication. जो भी हम बोलते हैं कम्युनिकेशन का एक महत्वपूर्ण भाग कहलाता है. But what do you not say can be even more important. लेकिन जो हम नहीं कहते हैं वह भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है. रिसर्च में नेक्स्ट लाइन इज रिसर्च ऑल्सो शोज दैट 55% ऑफ इन पर्सन कम्युनिकेशन कम्स फ्रॉम नॉन वर्बल क्यूज लाइक फेशियल एक्सप्रेशंस. रिसर्च में पाया गया है कि कम्युनिकेशन के दरमियान फेशियल एक्सप्रेशन का इस्तेमाल 55% तक होता है या फिर किया जाता है. बॉडी लैंग्वेज एंड टोन ऑफ वॉइस कम्युनिकेशन इज़ ऑल अबाउट लैंग्वेज ऑफ द स्पीकर. हमारा जो बॉडी लैंग्वेज होता है, जो टोन होता है, वह वॉइस कम्युनिकेशन का एक तरह से देखा जाए तो यह स्पीकर के जो भाषा है उससे संबंधित होता है. आवर फेस इज़ द मेन इंडेक्स ऑफ द स्पीकर. You know, face tells each and everything. So, facial expression is absolutely clear and it is the index of the speaker. एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर बताया गया है कि बिफोर एन इंटरव्यू if we focus on being confident, our face will convey that confidence to the interviewer. अगर हम लोग किसी इंटरव्यू में जाते हैं और अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को फोकस करते हैं, तो एक अच्छा मैसेज जाता है और ये कॉन्फिडेंस जो इंटरव्यूअर है वो हमारे कहे गए सारे एक्सप्रेशंस को अच्छी तरह से समझ पाता है. सो वियरिंग ए स्माइल कैन रिड्यूस द बॉडी स्ट्रेस लेवल. इन फैक्ट laughing is the best medicine, you know well, so it reduces the body stress level. यह बॉडी का जो स्ट्रेस लेवल है उसको कम करने का काम करता है. सो नाउ आई विल डिस्कस हियर एलिमेंट्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का क्या क्या एलिमेंट्स हैं, आई विल डिस्कस वन बाय वन. सो फर्स्ट इज़ अपीयरेंस. अपीयरेंस मतलब जो आपका जो आप यहाँ बोल सकते हैं कि योर आउटलुक, द स्पीकर, क्लॉथिंग, स्पीकर क्या पहना हुआ है, कैसे पहना हुआ है, हेयर स्टाइल, इसके बाद नीटनेस, यूज़ ऑफ कॉस्मेटिक्स and environment adds room size, lighting, decoration have a great impact on non-verbal communication. देखिए non-verbal communication में ये जो सारे मैंने एज ए अपीयरेंस सारे एलिमेंट्स को यहाँ रखा गया है, उसमें स्पीकर का ड्रेसिंग से लेकर के आप हेयर स्टाइल या फिर उसका जो किस तरह का इन्वायरमेंट है, वो कॉस्मेटिक्स को किस रूप में और कैसे अप्लाई किया है, वहाँ का लाइटिंग अरेंजमेंट क्या है, डेकोरेशन क्या है, रूम साइज़ क्या है, इससे ज़्यादा प्रभाव आपको पड़ता है वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में. फॉर एग्ज़ाम्पल एक उदाहरण स्वरूप अगर देखा जाए तो यू मे हैव नोटिस, शायद आपने देखा होगा कि जब भी आप कहीं होटल या फिर रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ जो रिसेप्शन होता है तो यहाँ पर यू मे हैव नोटिस्ड ए पोलाइट एंड
एजाइल लेडी और जेंटलमैन एट द सीरीन यानी पीसफुल जो प्लेस होता है, वेल लिट क्लियर रिसेप्शन एरिया ऑफ ए होटल। तो वहाँ होटल के पास बिल्कुल एकदम एक शांत माहौल और एक बिल्कुल वहाँ पर कोई भी रिसेप्शनिस्ट के तौर पर लेडीज़ या फिर कोई जेंटलमैन भी हो सकता है, वो काफ़ी मुस्तैद दिखाई पड़ता है, फुल्ली एक्टिव। तो ये भी एक तरह का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का जो एक्सप्रेशन है वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है बॉडी लैंग्वेज। तो योर बॉडी लैंग्वेज प्लेज अ वाइटल रोल इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए आपका बॉडी लैंग्वेज काफ़ी मायने रखता है। रिसर्च से पता चलता है कि जब व्हेन एनीवन लाइज he or she is more likely to blink frequently, shift the body weight from one leg to other and shrug यानी कि हिलाते जुलाता है। कहने का मतलब है कि बॉडी लैंग्वेज जब भी बॉडी इसमें मेनली क्या होता है कि जब भी आप गलत बोलते हो या कुछ झूठ बोल रहे हो तो आपकी आंखें बहुत ज़्यादा ब्लिंक करेगा, आप बॉडी को बहुत ज़्यादा हिलाएंगे या कंधों को आप बहुत ज़्यादा उचकाएंगे या एक पैर पर ही सारा भार आप दे देंगे या फिर पैरों को इधर उधर हिलाएंगे। तो ये बॉडी लैंग्वेज से भी आपका एक्सप्रेशन क्लियर होता है कि आप क्या कहते हैं और क्या आप क्या कहना चाहते हैं। शो टोन, नेक्स्ट थर्ड में यहाँ पर टोन यानी कि जो कहने का जो तरीका है, जो मोड है, जो मैनर्स है। तो द टोन गिव्स एम्फेसिस टू द मैसेज एंड शोज हाउ क्लियरली इट कैन बी ट्रू। यानी टोन जो है वो मैसेज के प्रभाव को बिल्कुल एक्सप्रेस करता है, दिखाता है कि कैसे इसको सही रूप से कहा जा सकता है और दर्शाया जा सकता है। सो नेक्स्ट पेज यहाँ पर देखते हैं। फॉर एग्जांपल लुक एट द सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस हेयर दैट इज आई आस्क्ड यू टू डू द वर्क and second I asked you to do the work and third I asked you to do the work। यहाँ फर्स्ट में आई को अंडरलाइन किया गया, सेकेंड में यू को अंडरलाइन किया गया, थर्ड में डू द वर्क को अंडरलाइन किया गया है। तो एट फर्स्ट इन द फर्स्ट सेंटेंस द एम्फेसिस इज ऑन आई। तो इसमें फर्स्ट में अगर देखा जाए तो आई पर ज़्यादा प्रभाव दिया गया है, ज़्यादा जोर देके बोला गया है। दस गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू द स्पीकर, इसीलिए यह स्पीकर के लिए ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंस को शो करता है। इन द सेकेंड सेंटेंस द एम्फेसिस इज ऑन यू, दूसरे में यू पर ज़्यादा जोर देकर बोला गया है। एंड गिव्स मोर इम्पोर्टेंस, और यह ज़्यादा महत्व को दर्शाता है। किसके लिए? तो श्रोता के लिए, जो लिसनर है उसके लिए। एंड फाइनली इन थर्ड सेंटेंस द एम्फेसाइज इज ऑन डू द वर्क, यहाँ डू द वर्क के ऊपर ज़्यादा प्रभाव को दिखाया गया है। दस गिविंग इम्पोर्टेंस टू द वर्क, यहाँ पर ज़्यादा जो वैल्यू दिया गया है वो काम को लेकर के दिया गया है। तो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।